तो देखो अब जो टॉपिक है हमारे पास ओजाइव का टॉपिक है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ओजाइव। और अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है ना। तो देखो दो तरह के ओजाइव होते हैं। एक तो होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव, है ना। एक लेस ओजाइव और एक मोर ओजाइव। पेपर में अगर ओजाइव बनाने को आता है तो क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कौन सा वाला ओजाइव बनाना है, लेस देन वाला ओजाइव बनाना है या मोर देन वाला ओजाइव बनाना है। दोनों को बनाने का तरीका 80% सेम है, 20% वो तरीका क्या है, डिफरेंट है, सिर्फ 20%। बाकी इतनी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत ही आसानी से दोनों के दोनों डायग्राम बनाए जा सकते हैं। अगर पेपर में आता है दोनों बनाने को लेस, क्योंकि दोनों भी आ जाते हैं मैं तो खैर एक एक करके सिखाऊंगा। पहले मैं तुम्हें लेस देन वाला सिखाऊंगा, फिर मोर देन वाला सिखाऊंगा, फिर दोनों को एक साथ एक ग्राफ के अंदर कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, है ना। तो अगर पेपर में दोनों बनाने को आते हैं ना, तो दोनों बनाने के लिए तुम्हें दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनाने होते, इस बात का ध्यान रखना। दोनों के दोनों ओजाइव तुम्हें एक ही ग्राफ के अंदर प्लॉट करने पड़ते हैं। दोनों के लिए तुम्हें अलग अलग ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल तो मैं दोनों को अलग अलग बनाकर दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक एक करके सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव के लिए। तो देखो ओजाइव का एक नाम और होता है, ब्रैकेट में लिख लेना, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो कई बार पेपर में इस नाम से भी आता है, तो बच्चे सोचते हैं भाई यार ये क्या चीज़ है, ये तो हमें पढ़ाया नहीं, जबकि उन्हें पढ़ाया गया होता है, फिर भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये दूसरा नाम नहीं होता है मालूम, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया है, इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं ओजाइव को। और दो तरह के ओजाइव सीखेंगे, लेस देन और मोर देन ओजाइव। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, हमें डाटा दे रखा है, लिखो मेरी तरफ से डाटा। देखो ये तो क्वेश्चन तुम्हें देगा, अब क्वेश्चन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें कौन सा वाला ओजाइव बनाना है, लेस देन वाला ओजाइव बनाना है या मोर देन वाला ओजाइव बनाना है। क्योंकि लेस देन को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है मोर देन के हिसाब से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले तो तुम्हें डाटा को बदलना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन के अंदर डाटा दिया जाता है ना, इस डाटा से तुम ओजाइव नहीं बना सकते। इस डाटा का इस्तेमाल करके ओजाइव बनाना है, लेकिन इस डाटा से नहीं बना सकते। पहले तुम्हें इस डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना है? लेस देन में कन्वर्ट करना है। देखो कितना आसान है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखना इस बात को। जब भी तुम लेस देन बनाओ तो कौन सी लिमिट पर फोकस करो, समझ में आई बात। जब भी तुम कौन सा ओजाइव बनाने वाले हो, लेस देन ओजाइव, तो लेस देन ओजाइव में तुम्हें कौन सी लिमिट पर फोकस करना है? अपर लिमिट पर। मालूम है ना, ये अपर लिमिट्स होती हैं। कौन सी लिमिट्स होती हैं? ये अपर लिमिट्स। और जब भी तुम्हें मोर देन ओजाइव बनाना है तो तुम्हें मोर देन ओजाइव के लिए कौन सी वाली लिमिट पर फोकस करना है? लोअर लिमिट पर। ये बात याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर मैं तुम्हें लेस देन ओजाइव बनवाऊंगा, ठीक है। तो लेस देन ओजाइव के लिए मैं कौन सी लिमिट पर फोकस करवा रहा हूं? 5। इस पर देखो कैसे करना है, बोर्ड पे देखना। ये तो था क्वेश्चन, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। यहां से सॉल्यूशन का मतलब है मैं एक नई टेबल बना रहा हूं, फिर से क्लास इंटरवल बनाऊंगा। अब देखो कैसे बनाऊंगा क्लास इंटरवल। अब मैं क्लास इंटरवल कैसे बनाऊंगा वो मैं दिखा रहा हूं। देखो मैं यहां की बजाय उधर बना रहा हूं, अभी पता चल जाएगा क्यों। इधर बना रहा हूं सॉल्यूशन। तो देखो मैं क्लास इंटरवल बना रहा हूं, अब देखना कैसे बनेगा क्लास इंटरवल। मैंने बोला था किस पर फोकस करना है? अपर लिमिट पर। देखो 5, पहली अपर लिमिट क्या है? 5, 10, 15, 20। अब देखो कैसे लिखना है। लेस देन बनाने वाला हूं ना, तो 5 को 5 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? लेस देन 5। 10 को 10 नहीं लिखने वाला, क्या लिखूंगा? लेस देन 10। अब मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा भाई, मार्कर कम है, मैं क्यों खर्च करूं इतना मार्कर। तो मैं हर बार यही लिखना है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20। तो देखो मैं तो सिर्फ ये लिखता जा रहा हूं। अब 15, 20, 25, 30, 35, 40। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ गए ना तुम। तुम्हें प्रॉपर लिखना है लेस देन 15, लेस देन 20। अगर तुमने भी ऐसे लिख रखा है
मेरी तरह, और मैंने देख लिया तो मैं काट दूंगा वो क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारा पेज भी फाड़ के रख दूंगा पूरा, ठीक है। इसलिए तुम्हें पूरा लिखना है, और कहाँ तक लिखना है, 40 तक। अब तुम कहोगे मार्क्स में तो चेंज हो गया, क्लास इंटरवल में तो चेंज हो गया, तो क्या फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा? हाँ, दोनों डाटा बदले जाते हैं, दोनों के दोनों। तुमने मार्क्स तो चेंज कर लिए, लेस देन लगा दिया सबके साथ। अब देखो फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एफ नहीं बनाना, तुम्हें एफ को प्लॉट करना ही नहीं है। तुम्हें एफ की जगह क्या बनाना होता है, सी एफ। अगर शायद तुमने 10th क्लास में थोड़ी ढंग से मेहनत करी होगी तो तुम्हें सी एफ के बारे में नॉलेज होगी, सी एफ को कैसे बनाते। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो कितना आसान है सी एफ बनाना। बोर्ड पे देखना, जिन्हें आता है वो भी देखो और जिन्हें नहीं आता है वो भी देखो। देखो पहले मैं तुम्हें सी एफ बनाकर यहां पर दिखा रहा हूं, फिर मैं वहां पर लिख दूंगा। पहले मैं तुम्हें सी एफ बनाकर यहां पर दिखा रहा हूं, फिर मैं उस सी एफ को वहां पर लिख दूंगा, ठीक है। तुम्हें डायरेक्ट उसमें लिखना है, तुम्हें डायरेक्ट उस टेबल के अंदर लिखना है, सॉल्यूशन वाली टेबल के अंदर। अब देखो कैसे बनेगा। पहले वाला तो सेम उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 था, 4 उतार दिया। अब देखो ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, बोर्ड पे देखो। 6 में 4 ऐड कर दो, 10, ठीक है। 10 में 10 ऐड कर दो, 20। 20 में फिर 10 ऐड कर दो, 30। 30 में 25 ऐड कर दो, 55। 55 में 22 ऐड कर दो, 77। 77 में भाई 18 ऐड कर देते हैं। तो देखो ये मैं देख लेता हूं कितना आएगा भाई। हाँ, ऐड करने पर आएगा 95, और 95 में लास्ट और ऐड कर दो 100। समझ में आई बात? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत ही आसान सा स्टेप है। मुझे बताओ, देखो कर्व बनाने को आता है 4 नंबर में। अगर तुमने टेबल भी सही बना दी ना, कम से कम मान लो बाई चांस तुम कर्व नहीं बना पाए, या फिर तुमसे क्या बना, कर्व जो था वो गलत बना, ठीक है। तो अगर तुमने टेबल सही बना रखी है ना, तो टेबल में भी तुम्हें 1.5-2 नंबर कम से कम मिल जाते हैं, टेबल में भी, है ना। इसलिए टेबल पर भी कमांड होनी चाहिए। देखो पहले वाली फ्रीक्वेंसी तो सेम उतारी जाती है, अब ऐड करना है। 6 में 4 ऐड करे 10, फिर 10 में 10 ऐड करा 20, फिर 20 में 10 ऐड करा 30, फिर 30 में 25 ऐड करा 55। मतलब ऐड करते हुए जाना है, ठीक है। अब हमें फ्रीक्वेंसी का काम नहीं है, सी एफ का काम है, उसमें सी एफ बना देता हूं मैं। अब मैं यहां से सी एफ देखकर उतार रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उतारने में? वैसे भी तुम लोग कॉपी करने में तो माहिर ही हो, ठीक है। तो देखो 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95, 100, है ना। देखो जब हम सी एफ बना लेते हैं, लेस देन का डाटा बना लेते हैं, तो उसके बाद हमें क्वेश्चन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब तुम समझ गए होंगे मैंने सॉल्यूशन वाली टेबल इतनी दूर क्यों बनाई थी। मैंने सॉल्यूशन वाली टेबल इसलिए दूर बनाई थी, अब मैं इधर आराम से क्या बना सकता हूं, यहां पर मैं आराम से क्या बना सकता हूं, ग्राफ, जो कि अब बन जाएगा, वो भी आसानी से। देखो तो लेस देन वाली टेबल तुमने इधर बना ली, तुमने तो खैर अपने रजिस्टर में नीचे बनाई होगी, है ना। अब उसके नीचे बनाएंगे ग्राफ, बहुत ही आसान ग्राफ है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है। देखो यहां पर तो दिखाए जाते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, मतलब कि मार्क्स। क्लास इंटरवल मतलब कि मार्क्स, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाई जाएगी, यहां पर दिखाई जाएगी फ्रीक्वेंसी, नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। या फिर सिंपल बोलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या दिखाओगे वाई एक्सिस पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो मैं सही से लिख नहीं पाता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं रफली लिखने की, है ना। नंबर ऑफ, उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, रफली लिखा है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वाई एक्सिस पर है ना ऐसे लिख दिया करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। प्रॉपर दिख नहीं रहा है मुझे मालूम है वीडियो में, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ गए होंगे तुम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है यहां पर। अब देखो मुझे बताओ मार्क्स, बोर्ड पे देखो 5 से शुरू हो रहे हैं, 40 पर खत्म हो रहे हैं। बोर्ड पे देखो, मार्क्स का मतलब है क्लास इंटरवल, 5 से शुरू हो रहे हैं और 40 पर खत्म हो रहे हैं, तो 5-5 का गैप बेस्ट है ना। देखो 5, 40, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 से लेकर 100 तक जाना है।
अब मुझे बताओ, अगर 5-5 का गैप लोगे CF के अंदर तो तुम्हें 20 बनाने पड़ जाएंगे, 20, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है ना। और 20 के लायक तो मेरे पास जगह भी नहीं है। बढ़िया रहेगा कि तुम कितने कितने का गैप ले लो, 10-10 का। कितने कितने का गैप लेंगे अब हम, 10-10 का। तो देखो 80, तो देखो 100 तक जाना है, लेकिन मैं इससे ऊपर बना नहीं सकता। 2 वजह हैं उसकी, एक तो मेरे पास स्पेस खत्म हो गया है उधर, ठीक है। हालांकि मैं 90 तक तो फिर भी बना दूं, ये लो 90 तक तो बना ही सकता हूं, ये लो 90, है ना। लेकिन मैं लास्ट वाला नहीं बना पा रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गए होंगे। तुम लोग अपने रजिस्टर में ऊपर 100 बना लेना, 100 तक बना लो, मैं नहीं बना पा रहा, है ना। एक तो बोर्ड भी खत्म हो गया, ऊपर से वीडियो में दिखाई भी नहीं दे रहा उधर से, ठीक है। समझ गए ना। एक डाटा और बना लेना 100 तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा उससे भी। तुम लोग खुद बना लो वो। मैंने 90 तक बना दिया, ठीक है। अब देखो प्लॉटिंग करना सिखा रहा हूं, बहुत आसान है प्लॉटिंग करना। बोर्ड पे देखो 5 पर कितना है, 4, है ना। देखो 5 पर कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4। अब इधर देखो 5 पर कितनी फ्रीक्वेंसी है बताओ, बहुत ही नीचे मिलेगी ना। 5 पर यहां पर मिलेगी 4 फ्रीक्वेंसी। देखो यहीं से तो देखोगे भाई, 5 पर 4 फ्रीक्वेंसी यहीं पे तो मिलेगी, लेकिन ऐसे करना मत ये। तो 5 पर 4। अब देखो जरा एक और, 10 पर कितनी है, 10। देखो इधर 10 पर 10, ये आ गया, ये दिखाई दे रहा है ना। 5 पर 4, 10 पर 10। अब देखो 15 पर 20, इधर देखो 15 पर 20, ऊपर जाना है हमें, ये दिखाई दे रहा है ना। स्केल का पूरा पूरा इस्तेमाल करना, बहुत बढ़िया बनेगा। 20 पर कितना है, 30। 20 पर कितना है भाई, 30 है। तो देखो 30 के लिए थोड़ा सा और ऊपर जाना है, ये आ गया, ये आ गया। 25 पर कितना है, 55। भाई 25 पर कितना बना रखा है, 55। 25 पर ये डाटा कितना बनाया गया है, 55। तो देखो 25 पर 55 तक जाना है ना। तो देखो 60 और 50 के ठीक बीच में मिलेगा 55, ये चीज है ना। एक और देखो 30 पर 77, मतलब 80 से थोड़ा सा कम। तो देखो 30 पर 77, है ना, 80 से थोड़ा बहुत ही कम लेना है। और 35 पर 95, तो देखो ये तुम लोग बना लेना, ऊपर जाएगा रफली, है ना। मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, बस 0 से मिला देना, बोर्ड पे देख लेना एक बार। तो देखो अब मैं तुम्हें एक राज की बात बता देता हूं। बताओ ग्राफ जो है नीचे की तरफ गिर रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान से सुनो, हमेशा लेस देन ओगिव, हमेशा लेस देन ओजाइव जो होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। नीचे से कहां की तरफ बढ़ता है, ऊपर की तरफ। और जो मोर देन ओजाइव होता है, मोर देन वाला हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो इस ग्राफ को पूरा कर लेना। मैं लास्ट वाला डाटा प्लॉट नहीं कर पाया, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, है ना। 40 पर 100 तुम बना लेना, है ना, और बनाकर उसी पॉइंट पर छोड़ देना। तो देखो 100 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वो बना लेना, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैं बना नहीं पाया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि तुम समझ गए होंगे। तो देखो अब हम देखेंगे मोर देन ओजाइव। मैंने तुम्हें बताया था लेस देन के अंदर हम ये वाली लिमिट उठाते हैं। कौन सी लिमिट, ये वाली लिमिट, है ना, अपर लिमिट। लेकिन मोर देन के अंदर हम कौन सी लिमिट उठाते हैं, लोअर लिमिट। हमेशा जब भी मोर देन की टेबल बनाओगे तो मोर देन की टेबल में तुम्हें अपर लिमिट नहीं उठानी, लोअर लिमिट उठानी है। देखो कैसे लिखना है, कौन सी लिमिट उठानी है। तो देखो यहां पर बना रहा हूं मैं सॉल्यूशन की टेबल। देखो कौन सी लिमिट उठाओगे, इधर वाली। बताओ सबसे पहले क्या है, 0। और क्या लिखेंगे 0 को, बस 2 वर्ड लगाने होते हैं। लेस देन में लेस देन लगाना होता है और मोर देन में मोर देन लगाना होता है। तो देखो क्या लिखेंगे, मोर देन 0। बताओ 10 को क्या लिखोगे, मोर देन 10, है ना। बस ये लगाते हुए जाना है, बस बहुत ही सिंपल काम है। सबके साथ साथ तुम्हें कौन सा शब्द लगा देना है, मोर देन, सिर्फ मोर देन, ठीक है।
अब बताओ 20 के लिए मोर देन 20, 30 के लिए मोर देन 30, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 20, 30, 40, 50, बस 50 तक, है ना। देखो लास्ट लोअर लिमिट क्या है, 50 है। 60 पर मत जाना बच्चे, यही कर देते हैं, 60 तक भी पहुंच जाते हैं ना, पहुंच सकते हैं, वैसे कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम मोर देन 60 लिखना चाहते हो ना तो मोर देन 60 लिख सकते हो, लेकिन उसका कुछ नुकसान नहीं है तो कुछ फायदा भी नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें क्या बनाना होता है, सी एफ। मैं फिर से वही बोलूंगा, मैं तुम्हें सी एफ यहां पर बनाकर दिखाऊंगा, बाद में उधर क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा, है ना। पहले मैं तुम्हें सी एफ इधर बनाकर दिखा रहा हूं। इधर बनाना आसान होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हाथों हाथ सी एफ बना लेते हैं तो बढ़िया समझ में आ जाता है एक ही तरफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी से सी एफ बनाने का काम मैं यहां पर कर रहा हूं, बाद में उधर लिख दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सी एफ इसका भी वैसे ही बनेगा जैसे पहले वाले का बना था, मतलब कि लेस देन वाले का। मैं बोलूंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो वैसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तरीका अलग है। देखो मैं ऐसा बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं, वरना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सी एफ बनाने में। मैं नहीं करता कंफ्यूज। देखो मुझे बताओ, अभी जब मैंने लेस देन में तुम्हें बनाने सिखाए थे सी एफ, मैं ये कहता था ना 5 लिख दो, जोड़ दो 13, है ना, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अब भी बोलूंगा जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, लेकिन एक छोटा सा फर्क है, जो काम मैं ऊपर से सिखा रहा था ना वही काम अब नीचे से करना है। देखो जरा, वही काम कहां से करना है, नीचे से करना है। देखो 4 लिखा हुआ है ना, मैं वहां पे कहता था 5 लिखा हुआ है लिख दो सेम, मैं यहां पर बोलूंगा 4 लिखा हुआ है लिख दो सेम। वहां पर कहता था ना जोड़ दो, अब भी वही बोलूंगा। देखो 6 और 4 जोड़ दो 10, 6 और 4 जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ने पर भाई, 10 आ गया, है ना। 11 और 10 जोड़ दो 21, 21 और 15 जोड़ दो भाई 36, है ना 36, 36 और 8 ऐड कर दो, ये बनेगा तुम्हारा 44, जहां तक है। हाँ, और 5 और 44 यानी कि तुम्हारा 49, है ना। तो क्या हुआ, आ जाता है कभी कभी, जरूरी थोड़ी ना हमेशा आसान सा है सिंपल सा है, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस एक बार कैलकुलेशन वगैरह सही होनी चाहिए, हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 4 फिर 6 और 4 10, 10 और 11 21, 21 और तुम्हारा 15 36, और 36 और 44, 44 और 4 5 तुम्हारा 49, ठीक है। तो देखो अब ये जो तुमने सी एफ तैयार करा है ना, फर्क समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं। लेस देन में बनाते हैं ऊपर से और मोर देन में बनाते हैं नीचे से। लेस देन में सी एफ बनता है ऊपर से और मोर देन में सी एफ बनता है नीचे से। जोड़ने का काम वहां पर भी और जोड़ने का काम यहां पर भी, है ना, लिख दो उधर। अब हमारा सी एफ आ चुका है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता लिखने से, भगवान भी आ जाएगा तो भी हम सी एफ लिखने से नहीं रुकेंगे। 49, 44, 36, 21, 10, 4, है ना, यह है तुम्हारा सी एफ। अब मैं इसको कर देता हूं रब, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मालूम है ना, जब हम एक बार मोर देन का डाटा तैयार कर लेते हैं उसके बाद हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी आ जाए चाहे, हमें नहीं है ज़रूरत किसी की भी, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो अब डाटा को प्लॉट करना है, डाटा को प्लॉट करने में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही प्लॉट करना है जैसे हमने किस में करे थे, लेस देन वाले, और बिल्कुल उसी तरह से कौन से करेंगे, मोर देन वाले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बच्चों वाले मेथड है। देखो अब जरा, इस बार मैं थोड़ा नीचे से बनाऊंगा, पिछली बार अधूरा रह गया था। यहां पर हम वही दिखाते हैं अपने मार्क्स, है ना, जो कि तुम्हारे बहुत ही कम आते हैं। मार्क्स समझते हो, अंक। बच्चे जब मेहनत करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उनको बदले में मार्क्स मिलते हैं, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस 0, यहां पर आएंगे मार्क्स,
और यहाँ पर वही डाल देना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सही से डाल नहीं पाता है ना। देखो मुझे बताओ मार्क्स का मतलब क्लास इंटरवल होता है, और क्लास इंटरवल क्या क्या है, 0 से लेकर 50 तक है। 0 से लेकर क्लास इंटरवल क्या क्या है, 50 तक है। तो बनाओ भाई, देखो 10-10 का ही गैप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10, 20, 30, 40, 50 है ना, 50 तक जाना था बस। अब देखो क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, मुझे बताओ CF की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 49 तक जा रही है ना, 49 तक, 49 तक जा रही है। तो बढ़िया रहेगा 10-10 का गैप यहाँ पर भी ले लो, क्या दिक्कत है ना। ये लो 10, 20, 30, 40, तो तुमने 10-10 का गैप यहाँ पर भी ले लिया और 10-10 का गैप वहाँ पर भी ले लिया, और गैप लेते समय तुम्हें किसी ने देखा भी नहीं। ठीक है, ये सही है। अपलोड करते हैं भाई, देखो अब जरा, मैंने बताया था लेस देन ओजाइव के अंदर ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है और मोर देन में ग्राफ नीचे की तरफ आता है। ये एक बढ़िया तरीका है ग्राफ को पहचानने का कि तुमने वो ग्राफ सही बनाया है या फिर क्या बनाया है, गलत, है ना। लेस देन में हमेशा डाटा ऊपर की तरफ जाएगा और मोर देन में वो डाटा नीचे की तरफ आएगा। कहाँ की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। अब देखो कैसे, देखो 0 पर 49, बोर्ड पे देखो ये रहा 0 है ना, 0 पर कहाँ तक जाना है, 49 तक। देखो यहाँ पर मिलेगा 50 से 1 पॉइंट नीचे, 50 से सिर्फ 1 पॉइंट नीचे। अब देखो 10 पर कितना है, 44, तो देखो 10 पर 44, 40 से थोड़ा सा ऊपर लेना है, लगभग इतना, है ना। देखो 20 पर कितना है, 36, 20 पर 36, 20 पर कितना है, 36, तो देखो 30 और 40 के थोड़ा सा बीच में, 20 पर 36 यहाँ पर, है ना। तो तुम देख रहे होंगे ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है ना। इस ग्राफ को कंप्लीट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है।